क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हैं? क्या आप अपने सर्जरी से बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं और सर्जरी सक्सेसफुल हो ऐसा होप कर रहे हैं? क्या आप यह समझना चाहते हैं कि यह सर्जरी सक्सेसफुल कैसे हो सकती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक बहुत ही मेटिकुलस और इंटेंसिव सर्जरी है। ताकि यह सर्जरी सक्सेसफुल हो और आपको इस सर्जरी से बेस्ट रिजल्ट्स आए, आपको सारे डिसीजंस सोच समझकर ही लेने हैं। आपको आपका सर्जन और क्लिनिक सही रिसर्च के बाद ही चुनना है और आपको सर्जरी के एक्सपेक्टेशन को लेकर रियलिस्टिक होना है। अपने एज और हेयर लॉस को ध्यान में रखकर सारे डिसीजंस लेने हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक और फिर पोस्ट सर्जरी केयर, ये सब आपके सर्जरी को सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल होने के लिए कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है और आपको और आपके सर्जन को या क्लिनिक को कौन कौन से एस्पेक्ट पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला अहम स्टेप है सर्जरी की प्लानिंग। आपके सर्जन को आपकी सर्जरी प्लान करनी जरूरी है। इसके लिए उन्हें आपके सर के रेसिपिएंट और डोनर एरिया की ठीक से एसेस करना है। आपके रेसिपिएंट एरिया में आपके सर्जन को आपके हेयरलाइन का डिजाइन पहले से ही प्लान करना है। आपके एज, डिग्री ऑफ बाल्डनेस और ग्राफ्ट्स की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखकर उन्हें आपकी सर्जरी प्लान करनी है। आपके पास लिमिटेड ग्राफ्ट्स होते हैं। इन लिमिटेड ग्राफ्ट्स के साथ आपके सर्जन को सर्जरी करते वक्त ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन प्लान करना जरूरी है। उन्हें सिर के उन हिस्सों को प्रायोरिटाइज करना है जो सर के फ्रंटल या आगे के हिस्से पर है। जैसे जैसे आप सर के पीछे के हिस्से को जाते हो वैसे वैसे डेंसिटी कम हो जाती है। इससे विजुअल डेंसिटी अच्छी दिखती है। ऐसे सारे चीजों की प्लानिंग आपके सर्जन को पहले ही करनी है। तो ये हुआ रेसिपिएंट एरिया का प्लानिंग, यानी कि जो एरिया जहां पर बाल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। अब आता है डोनर एरिया का प्लानिंग। आपके सर्जन को आपके सिर का सेफ डोनर जोन स्टडी करना है और फिर उस एरिया की डोनर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यानी कि डोनर एरिया को एसेस करके ये देखना है कि सर्जन उस एरिया से कितने ग्राफ्ट ले सकते हैं। अगर बाल्डनेस का एरिया काफी बड़ा है या सिर के मल्टीपल एरियाज पे बाल्डिंग है तो आपके सर्जन को उन एरियाज में लिमिटेड ग्राफ्ट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और इसकी प्लानिंग उन्हें पहले से ही करनी पड़ेगी। इसके साथ सिर्फ स्काल्प का डोनर काफी नहीं होगा, तो आपका सर्जन बॉडी या बियर्ड हेयर के ग्राफ्ट्स लेने में एक्सपर्ट होना जरूरी है ताकि बिना विजुअल स्कारिंग के वह चेहरे से ग्राफ्ट ले सके। अब आता है अगला और इम्पोर्टेंट स्टेप, दैट इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के वक्त आपके सर्जन को पूरे ओटी का सेटअप ठीक से करके लेना पड़ेगा। पूरे ओटी में हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने जरूरी है ताकि सर्जरी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए और ग्राफ्ट्स का सर्वाइवल भी अच्छा हो। इसके अलावा सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाला सारा इंस्ट्रूमेंटेशन अच्छे क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। और तो और सर्जन का एक्सपीरियंस और स्किल भी ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के दौरान बहुत ही जरूरी है। इससे ग्राफ्ट का मिनिमल ट्रांजैक्शन होगा और ग्राफ्ट्स डैमेज भी नहीं होंगे। एग्जीक्यूशन के दौरान या सर्जरी के दौरान जब आपके डॉक्टर ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उन्हें ग्राफ्ट को मिनिमल ड्यूरेशन के लिए स्टोर करना है, क्योंकि ऐसे न करने से ग्राफ्ट्स डिहाइड्रेट या ड्राई हो सकते हैं। ग्राफ्ट्स को सही मेडिकल स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्टोर करना है। ग्राफ्ट्स को 5 से 10 डिग्री के टेम्परेचर में सलाइन या रिंगर लैक्टेट या हाइपोथर्मोजोल
या पेशेंट के खुद के प्लाज्मा में स्टोर करना है। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट स्टेप। ये स्टेप है आपके ग्राफ्ट को रेसिपिएंट एरिया या बार्ड एरियाज पर प्लांट किया जाता है। आपके सर्जन को आपके रेसिपिएंट एरिया में प्रीमेड स्लिट्स या होल्स करने हैं। प्रीमेड स्लिट्स करने से आपके सर्जन को आपके ग्राफ्ट्स को सबसे अच्छी डेंसिटी दे पाएंगे। इससे सर्जरी के बेस्ट रिजल्ट्स आ पाएंगे। ग्राफ्ट प्लांटेशन के वक्त और एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी जरूरी है। जब आपके सर्जन ग्राफ्ट को इम्प्लांट करेंगे तो उन्हें उन ग्राफ्ट को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। हर एक ग्राफ्ट एक इंडिविजुअल लाइफ स्ट्रक्चर है। ये ग्राफ्ट बहुत ही डेलिकेट होता है। अगर सर्जरी के दौरान किसी भी ग्राफ्ट को अपने रूट से पकड़ा जाता है तो ये ग्राफ्ट परमानेंटली डैमेज हो जाता है। और इसलिए हमारे हेयर एमडी में हमने नो रूट टच टेक्निक नाम का टेक्निक इंट्रोड्यूस की है। इस टेक्निक में हम पूरे सर्जरी के दौरान ग्राफ्ट्स के रूट को बिल्कुल भी टच नहीं करते। और एक बात, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि अगर ग्राफ्ट्स बॉडी के बाहर रहे तो वो सरवाइव नहीं करेंगे। इनफैक्ट कुछ स्टडीज के मुताबिक अगर ग्राफ्ट डोनर एरिया से निकालने के बाद 3 घंटों के अंदर अंदर प्लांट किए जाते हैं तो उनका सर्वाइवल रेट मोर देन 95% होगा। 3 घंटे के बाद उनका सर्वाइवल रेट कम होने लगता है। और इसलिए ग्राफ्ट का आउट ऑफ बॉडी टाइम कम करने के लिए हम सर्जरी छोटे छोटे सेशंस में करते हैं। और तो और हेयर रेमेडी पर हम ग्राफ्ट्स का आउट ऑफ बॉडी टाइम कम करने के लिए डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ग्राफ्ट को साइमल्टेनियस एक्सट्रैक्शन एंड प्लांटेशन किया जाता है। हम ग्राफ्ट हैंडलिंग में इम्प्लांटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे थे सर्जरी के पहले और सर्जरी के दौरान वाले इंपॉर्टेंट स्टेप्स। लेकिन सर्जरी के बाद भी पेशेंट को अपने स्काल्प की ठीक तरह से केयर लेनी जरूरी है। सर्जरी के बाद सर्जन ने दिए गए वो सारे इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। स्काल्प को गीला रखना है, कोई भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज या एक्टिविटी नहीं करना है। स्काल्प को सर्जन के कहने पर आराम से धोना है और कोई भी अनयूजुअल दर्द, रेडनेस, सूजन या इन्फेक्शन दिखने पर अपने सर्जन को तुरंत कांटेक्ट करना है। ये करने से आपकी रिकवरी अच्छी होगी और ग्राफ्ट गिरेंगे नहीं या स्पॉइल नहीं होंगे और आपकी नई हेयर ग्रोथ अच्छे से होगी। हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए कई सारे छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है जिससे सर्जरी सफल होती है। ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जो कम इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे स्टेप्स उतने ही ज़रूरी हैं और किसी भी स्टेप के लैक्स होने पर सर्जरी का सक्सेस अफेक्ट हो सकता है। सिर्फ ग्राफ्ट्स निकालना और उनको प्लांट करना और उनकी ग्रोथ होना ये सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट वो है जो नेचुरल लुकिंग रिजल्ट देता है और आपको देखने वाले लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। तो सर्जन चुनते वक्त ऐसा सर्जन चुनना जो आपके सारे डाउट्स पेशेंटली और ठीक से आंसर कर सके और आपको दिलासा दे सके कि आपकी सक्सेसफुल सर्जरी होने के लिए वो सारा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ठीक से करेंगे। मैं आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो से हेयर ट्रांसप्लांट कैसे सक्सेसफुल हो सकता है इसके बारे में मनचाही और ज़रूरी इंफॉर्मेशन मिली है। दोस्तों, अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और कोई भी सवाल है तो आप हमारी वेबसाइट को www.hairmdindia.com पर पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए सही सर्जन चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ही आपके सर्जरी का सक्सेस डिपेंड करता है। हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने के लिए आपके सर्जन को और उनकी टीम को सही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत है और सर्जरी के बाद भी आपको स्काल्प की अच्छे से केयर लेनी ज़रूरी है।
ये सिंपल बात ध्यान में रखना, आपकी सर्जरी सफल हो, आपके सर्जरी से बेस्ट रिजल्ट्स आए, इसी आशा के साथ मैं आपकी रजा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।